नन्हा दीपू और समय की घड़ी। शुरुआत शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 8 साल का एक बच्चा रहता था। नाम था दीपू। दीपू बहुत जिज्ञासु था, हर चीज के बारे में सवाल करता। आसमान नीला क्यों है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, समय कैसे चलता है। लोग उसे अक्सर हंसकर कहते, अरे तू तो बहुत सवालिया है। दिन वह अपने दादाजी के कमरे में खेलते खेलते एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोल बैठा। अंदर एक चमचमाती पुरानी घड़ी रखी थी। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। दीपू ने घड़ी उठाई और दादाजी से पूछा, यह कैसी घड़ी है, इसमें समय पीछे क्यों जाता है। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है बेटा, इसे समय की घड़ी कहते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी यह मिली थी। यह घड़ी तुम्हें समय के सफर पर ले जा सकती है। दीपू की आंखें चमक उठीं। क्या मैं सच में समय में यात्रा कर सकता हूं? दादाजी ने कहा, हां, लेकिन याद रखना, समय से खेलना आसान नहीं। जहां भी जाओ वहां से कुछ सीख कर आना। समय यात्रा की शुरुआत रात को सब सो गए। दीपू ने चुपचाप घड़ी उठाई और उसके बटन दबाने लगा। अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। जब रोशनी थमी तो उसने खुद को हजारों साल पुराने गांव में पाया। वहां लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, बैल से खेत जोतते और आग पर खाना बनाते। दीपू हैरान था। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम कौन हो, तुम्हारे कपड़े तो बड़े अजीब हैं। दीपू ने हंसकर कहा, मैं दूर से आया हूं, मुझे यहां देखना था कि लोग कैसे रहते थे। उसने देखा कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके पास समय मापने का कोई साधन नहीं था। वे सूरज की चाल देखकर ही दिन रात का अंदाजा लगाते। दीपू ने सोचा, समय की कद्र करना कितना जरूरी है। भविष्य की ओर छलांग वह फिर से घड़ी दबाता है और इस बार पहुंचता है भविष्य के शहर में। चारों ओर उड़ने वाली कारें थीं, रोबोट लोग को पढ़ा रहे थे और बच्चे आभासी खेलों में मजे कर रहे थे। वहां की एक लड़की ने कहा, अब हमें पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत नहीं, चिप दिमाग में लगाओ और सब याद। दीपू को अजीब लगा। वहां के बच्चे बहुत होशियार थे, लेकिन खेलकूद नहीं करते थे, दोस्तों से हंसी मजाक नहीं करते थे, सब मशीनों पर निर्भर थे। दीपू ने सोचा, अगर मशीनें सब कुछ कर देंगी तो असली खुशी कहां जाएगी। वापस घर की ओर आखिरकार दीपू ने घड़ी दबाई और अपने कमरे में लौट आया। वह बहुत थक चुका था, लेकिन उसके मन में नई नई बातें घूम रही थीं। सुबह जब वह दादाजी को सब बताने गया तो दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। अतीत हमें मेहनत की अहमियत बताता है और भविष्य हमें चेतावनी देता है कि ज्यादा आलसी या निर्भर मत बनो। सबसे अच्छा समय हमेशा वही है जो अभी है। सीख दीपू ने समझ लिया कि हमें अतीत से सीखना चाहिए, भविष्य के सपने देखना चाहिए, लेकिन असली ताकत वर्तमान में जीने की है। उस दिन के बाद दीपू ने हर काम समय पर करना शुरू कर दिया, होमवर्क भी, खेल भी और दोस्तों से बातें भी। अब वह और खुश रहने लगा।